हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोबाइल पर कोचिंग। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे 2027 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 100% आएगा, आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा है, कृषि भूगोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा। दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि मानव भूगोल का उदय कब और तथा कैसे हुआ। यह भी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में आया। 2025 में यह प्रश्न आया था, आप लोग भी देख लीजिएगा। तीसरा, जो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से थे, तो इनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ये भी, ठीक है। और जो चौथा है, विश्व की जनसंख्या का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ये देखिए लगातार आया था 2022, 23 और जो 24, 25 में भी आया था और 26 में भी आएगा। पूरा 100% देख लीजिएगा। ओके, फिर देखिए, दक्षिणी एशिया में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी रहा। क्लास 12 का जो है भूगोल का प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। और जो छठवां प्रश्न है, आयु संरचना की क्या महत्व है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। और सातवां जो हमारा है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात जो है आपको, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये लगातार आया था, 24 में आया था और जी 25 में आया था। आठवां प्रश्न है जो हमारा है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपका रहा। और नवा प्रश्न है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो 10वां जो हमारा प्रश्न है कि सतत पोषणी का मानव विकास का क्या मूल्य है। ये भी आपका 2027 बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, झूम कृषि का वर्णन कीजिए एवं इसकी विशेषताओं का बताइए। तो झूम कृषि क्या है, इसको आपको बताना रहेगा और इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है ये भी आपको बताना रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि झूम कृषि क्या होती है, ठीक है। झूम कृषि क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या है। अब 12वां जो क्वेश्चन है, बागवानी कृषि से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है भूगोल का। और जो 13वां जो क्वेश्चन हमारा है, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो रोपण कृषि होती है हमारी, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपको बताना भी रहेगा। इसके बाद 14वां जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब 15वां जो क्वेश्चन हमारा है, ऑस्ट्रेलिया की भेड़ पालन का वर्णन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ की पालन कैसे करते हैं इसको आपको बताना रहेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16वां, द्वितीय क्रिया का क्या होता है। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2023 यानी कि 25 में आया था और 2026 में आने का पूरा चांस रहेगा। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की उद्योगों की अधिकता है, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण की कारकों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जितना भी बताया हूँ सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अब देखिए हमारा जो है 19वां क्वेश्चन है, थोक व्यापार सेवा क्या है। ये देखिए बोर्ड में लगातार आया हुआ है, 25 में आया था, 26 में भी आया था और 2027 में भी आने का पूरा संभावना है। अब जो 20वां जो हमारा है, तिथिक क्रियाओं की 3 विशेषताएं का बताइए। यानी तिथिक क्रिया क्या होती है, इनकी 3 विशेषताओं को आपको बताना रहेगा। फिर जो आपका जो 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताइए, ठीक है। अब 22वां जो क्वेश्चन हमारा है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर जो हमारी है वो किन महादो सागरों को जोड़ती है, तो आपको इसको बताना रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फिर 23वां जो हमारा है, ट्रांस साइबेरियन की रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी रहा है आपका। अब जो है हमारा 24वां क्वेश्चन, स्वेज नहर की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। यानी आपको 6 विशेषता तैयार कर लेना है स्वेज नहर की। इसके बाद है 25वां,
वायु परिवहन की सुविधाओं की विवेचना कीजिए तथा विश्व प्रमुख वायु मार्गों का वर्णन कीजिए। यानी कि वायु परिवहन क्या है इसकी विवेचना करना रहेगा और इसके जो वायु मार्गों का वर्णन भी करना रहेगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।